का आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर देर रात मिसाइल हमला, रूस के ताबड़तोड़ हमले से पूरे इलाके में दहशत। कीव की बोवेरी पर रूसी सेना ने कीव पर दागे 20 से ज्यादा मिसाइलें। रात में कीव के आसमान में रूसी सेना का तांडव। रूस के हमलों के बीच में यूक्रेनी सेना भी लगातार एक्शन में है। एयरपोर्ट पर रूसी समर्थकों को यूक्रेनी सेना ने हिरासत में लिया। जुलियानी एयरपोर्ट पर रूस के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे। यूक्रेन की सेना ने सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। कीव पर रूसी सेना जमीन और आसमान से हमला करती हुई दिखाई दी। कीव के ब्रोवेरी पर यूक्रेनी सेना पर रूस का मिसाइल अटैक। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना की टैंक पर हथियार जलकर हुआ राख, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके किए गए। रूस के हमले से थर्राया कीव पर रूसी सेना ने मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन के रडार सेंटर पर रूस का हमला, रूसी हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम ध्वस्त। कीव के बुच शहर पर रूसी सेना का हमला, रूसी सेना ने बुच शहर पर बरसाए बम। रूस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से किया। खारकीव में रात के अंधेरे में खारकीव में बमबारी हुई है। रूसी सेना ने एक के बाद एक कई बम गिराए। एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। कीव पर रूसी सेना ने किया है रॉकेट से हमला, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। रूस के रॉकेट हमले से सहमे कीव के लोग। कीव के और करीब पहुंची रूसी सेना। ब्रोवेरी पर रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। रूसी सेना ने ब्रोवेरी पर पूरी रात की बमों की बारिश। यूक्रेन के चेर्निहिव पर ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। कीव के बूचा में रूस यूक्रेन की सेना के बीच में जंग। यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट दागकर रूस के BMP-2 टैंक को उड़ाया। यूक्रेन की खारकीव में रूसी सेना ने घर को बनाया निशाना, घर के अंदर घुसा रूसी मिसाइल। रूस के हमले में बाल बाल बचे घर में रहने वाले लोग। धमाके से पूरी बिल्डिंग भी हो गई क्षतिग्रस्त। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस का टैंक और रूसी सेना के लिए खाने का सामान ले जा रहा ट्रक भी किया गया नष्ट। दूसरे राउंड की बैठक से पहले रूस को यूक्रेन की धमकी। ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध के जरिए रूस हम पर दबाव बनाने की कोशिश न करे, हम नहीं झुकेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरे दौर की होगी बैठक। दोनों देशों के बीच में अगली बातचीत बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर होगी। बेलारूस के बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच में हुई बातचीत। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में लगभग 6 घंटे तक हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच में बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच में दोबारा बातचीत अच्छी पहल। बैठक के बाद रूस के प्रतिनिधि ने कहा, दोनों देशों ने कुछ बिंदुओं पर बातें हुई हैं, हम एक कॉमन पोजीशन पर आ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने EU में शामिल होने के लिए दिया आवेदन। ज़ेलेंस्की ने सदस्यता आवेदन पर किया हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेगा यूक्रेन। सदस्य बनते ही यूक्रेन को EU खुलकर करेगा सैन्य सहायता। हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को फंडिंग भी करेगा यूरोपियन संघ। दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा, रूस ने अपने सभी परमाणु कमांड को किया एक्टिवेट। राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश। परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है रूस। पुतिन ने परमाणु दस्ते को तैयार रहने का दिया आदेश। रूस की जमीन, आकाश, समुद्र से परमाणु हमले की तैयारी। EU और नाटो से आर पार के मूड में पुतिन। बेलारूस को लेकर यूरोपियन यूनियन का अलर्ट। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है रूस। अमेरिका और यूरोपियन देशों को पुतिन की धमकी। पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को दी चेतावनी। पुतिन ने कहा, विदेशी हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ होगा तो खतरनाक होगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, विदेशी हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यूक्रेन को हथियार देने वालों को रूस देगा जवाब। रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन से की फोन पर बात। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे हुई बात। पुतिन का फ्रांस के राष्ट्रपति को 2 टूक। पुतिन ने पश्चिम देशों को झूठ का साम्राज्य करार दिया। पुतिन ने मैक्रों के सामने रखी 3 शर्तें। पहली, क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता। दूसरी, यूक्रेन का विसैन्यीकरण और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेनी सेना का पलटवार। तेल ले जा रही रूसी ट्रेन को यूक्रेन ने उड़ाया। TB2 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस को ट्रेन को उड़ा दिया है। रूसी सेना के लिए तेल ले जा रही थी ट्रेन। यूक्रेन सेना के टैंकों पर रूसी मिसाइलों का अचूक वार। यूक्रेन सेना की गाड़ियों पर रूसी मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले।
रशियन आर्मी ने जारी किया है नया वीडियो में निशाना बनाए जा रहे हैं यूक्रेन आर्मी के टैंक और ट्रक। रूसी सेना के खिलाफ मैदान में उतरे यूक्रेन के आम नागरिक। रूसी टैंक पर यूक्रेन नागरिक ने कार से फेंका पेट्रोल बम फेंकते ही रूसी टैंक में लगी भीषण आग यूक्रेन नागरिक की कार में भी लगी आग। कीव के बासिलकोव पर रूस का हमला। रूस ने एक के बाद एक दागे कई मिसाइल हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन से अब तक 1400 से ज्यादा भारतीय छात्रों को निकाला गया है। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों को रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील। भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा यूक्रेन रेलवे। भारतीय दूतावास ने छात्रों से रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील की। बिहार के डिप्टी सीएम सह राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया। शिक्षा के क्षेत्र में 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री बोले, कोरोना संक्रमण के बाद भी बिहार में हुआ विकास। 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर जोर। 16.134 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। बजट में समाज कल्याण पर भी फोकस। समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ के बजट का आवंटन। सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% होगा खर्च। एथेनॉल उत्पादन के लिए लगाई जाएगी 151 फैक्ट्री। बजट में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ का प्रावधान। बजट में 7 निश्चय में युवा शक्ति पर विशेष ध्यान। बिहार के हर जिले में बनेगा मेगा स्किल सेंटर। तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाएगी। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बिहार में सशक्त सक्षम महिला योजना शुरू की जाएगी। बजट में बिहार के इंटर पास लड़की की शादी में 25,000 रुपए भी दिए जाने का फैसला। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ का बजट। बिहार के सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दूसरे चरण को स्वीकृति। स्वच्छ विकसित शहर के तहत जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास दिया जाएगा। बजट के बाद वित्त विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री तारकिशोर, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ मौजूद। कहा, हर घर नल का जल के लिए 1,001 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के खिलाफ सदन में हंगामा। सफाई देने के बाद भी विपक्ष का राजभवन मार्च। राज्यपाल से की मुलाकात। बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर नहीं भेजा जाएगा जेल, लेकिन देनी होगी शराब माफिया की जानकारी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों का हंगामा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में गुजरा स्थानीयता का मुद्दा। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर की स्थानीय नीति के गठन की मांग। बिहार में जारी है शराबबंदी को लेकर छापेमारी अभियान। लखीसराय के विभिन्न थानों में डीएम के निर्देश पर 3,000 लीटर शराब को किया नष्ट। भागलपुर के झंडापुर से 124 किलो गांजा लदा ट्रक जब्त किया गया है। मौके से उपचालक को एनसीबी ने दबोचा है। चालक भागने में सफल। सिवान में लापता युवक का शव नदी के पास से बरामद हुआ है। शव पर गोली के 5 निशान मिले। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को दी खुलेआम चुनौती। दिन दहाड़े नाबालिग युवती का किया अपहरण। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के तालाब में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सहरसा में साइड नहीं देने पर बाइक सवार बदमाशों ने पिकअप चालक को मारी गोली मारकर बदमाश हुए फरार। चतरा के टंडवा इलाके में नदी में तैरता मिला लापता युवक का शव। गांव में पसरा मारता। गया में पुलिस ने प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करने वाले 5 लोगों को दबोचा। भगवान बुद्ध की 5 मूर्ति, 4 प्राचीन स्तूप समेत कार बरामद मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए आकी गई। लोहरदंगा में अपराधी बेखौफ। दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। लातेहार में अवैध रूप से चल रहे 3 चिमनी भट्टियों को प्रशासन ने किया ध्वस्त। चिमनी भट्टा मालिक पर प्राथमिकी भी दर्ज। बेगूसराय में दिन दहाड़े उचक्कों ने बाइक की डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपए पर किया हादसा। जहानाबाद में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला और बेटे को पिस्टल के बट से किया घायल। बेगूसराय में मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। 18 से 20 लाख के सामान पर किया हादसा। मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 24 घंटे में 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुगौली इलाके से हथियार के बल पर 7 लाख रुपए की लूट। छपरा में पुलिस ने हथियार के जखीरे के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे सभी। लातेहार में पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। मौके से 2 पिस्टल, 4 मोबाइल और 1 कार भी बरामद।
गोड्डा में हथियारों के बल पर बैंक में भारी लूट। मोहनपुर स्थित बंधन बैंक में करीब 16 लाख से ज्यादा की हुई डकैती। पटना के गांधी मैदान इलाके में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 3 दुकानों में हथियार के बल पर कर्मचारी को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया। लोहरदगा में अपराधी बेखौफ है। दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। देवघर में 2 साइबर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। 82 लाख रुपए की ठगी का था अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। अरवल में 139 पर साइकिल सवार युवक को पिकअप वैन ने कुचला है। मौके पर शख्स की हुई मौत। मुंगेर पुलिस को देखकर भाग रहे शराब तस्करों ने कार से महिला को मारी ठोकर। गुलजारबाग स्टेशन के बाद ट्रेन से गिरने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया में कार और बाइक की टक्कर। मौके पर एक और युवक और महिला की मौत। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र में आग लगने से 2 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय में लापता युवक का शव कुएं से बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबे 2 चचेरे भाइयों की खोजबीन जारी। रविवार की सुबह से जारी है एसडीआरएफ की टीम की तलाश। देवघर स्थित अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से बाहर किए गए बिहारी छात्र बिहार झारखंड बॉर्डर पर अपना विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। नगर निगम में 4 करोड़ रुपए का घोटाला। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर एक्शन की मांग। बांका कलेक्ट्रेट गेट के सामने ग्राम रक्षा दल ने बिहार सरकार से अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन हुआ खत्म। जिला प्रशासन ने एनएच और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर ओवरब्रिज बनाने का दिया आश्वासन। दरभंगा के बिरौल थाना में युवक की हत्या के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। पिता ने बेटे की हत्या का आरोप उसके 2 दोस्तों पर लगाया। सिवान में सेना की तैयारी करने वाले युवाओं ने प्रदर्शन किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्थान के परिवर्तन की कर रहे हैं मांग। पाकुड़ में झारखंड सरकार के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिया है 1 दिवसीय धरना। नालंदा जिले के बहुचर्चित स्वर्ण व्यवसाय हत्याकांड के मुख्य शूटर समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 4 कारतूस, 3 मोबाइल समेत लूट के जेवर भी बरामद। समस्तीपुर की एक छात्रा तबस्सुम प्रवीण यूक्रेन में फंसी हुई है, जिसके परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी की सकुशल वापसी कराने की गुहार लगाई। जमुई में सड़क दुर्घटना में जीजा साले की मौत हो गई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छपरा में एकता भवन में हुआ पुलिस सप्ताह का रंगारंग समापन। बेहतर काम करने वाले पुलिस जवानों और अधिकारियों को किया गया सम्मान। लोहरदगा में बाइक चोरी का आरोपी पकड़ा गया है। पेट्रोल भरवाने के दौरान लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुतराज जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है और आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। फिलहाल तो छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।